तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह जन्मभूमि मेरी, जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। तो उससे पहले हम सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं इसमें आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगी। पहला पॉइंट ये है कि श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। सेकेंड पॉइंट, 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। पॉइंट नंबर 3, सन 1988 में इनका निधन हो गया। पॉइंट नंबर 4, द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा अजोपूर्ण है। एंड पॉइंट नंबर 5, भैरवी, सोवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। तो अब हम सबसे फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा कड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर चहर रही है। तो इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी बता रहे हैं कि जो ये हमारी भारत भूमि है वो उनकी जन्मभूमि भी है और मातृभूमि भी है। क्योंकि जन्मभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि धरती एक तरफ से उनकी माता है और वो उसी में पले बड़े हैं। और इनको मातृभूमि इसलिए कह रखा है क्योंकि वो धरती में ही पैदा हो रखे हैं, तो धरती उनकी माता के समान है। अब ये जो पैरा है, ऊंचा खड़ा हिमालय से लेकर पग पग पर चढ़ रही है, ये हमें इस भारत की प्राकृतिक भूमि का वर्णन किया गया है इसमें। तो भारत में हिमालय है जो बहुत ही ऊंचा है और वो आकाश को चूमता है। नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है। इसमें सिंधु का मतलब समुद्र होता है। और भारत के नीचे भाग में यानी दक्षिण भाग में बहुत सारे समुद्र बहते हैं जो कि भारत माता के चरण चूमते हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही है। गंगा यमुना और त्रिवेणी, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो भारत में बहती हैं। और जो त्रिवेणी है इसका मतलब संगम है। संगम वो होता है जहाँ पर कोई सी भी 2 या 3 नदियाँ एक साथ मिलती है। जगमग छटा निराली पग पग पर चढ़ रही है। इसमें जगमग का मतलब चमकती हुई और निराली मतलब अनोखी। इसका मतलब ये है जो नदियों की छटा है वो बहुत निराली है और अनोखी है और चमकती है। और पग पग पर मतलब कदम कदम पर, हर एक कदम पर वो बिखर जाती हैं और भारत भूमि को उल्लासित कर देती है। अब हम नेक्स्ट पैरा पढ़ेंगे। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें भारत को पुण्य भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऐसी भूमि है जहाँ पर लोग अच्छे कार्य करते हैं। वह स्वर्ण भूमि मेरी मतलब सोने की भूमि मेरी, क्योंकि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए इसमें सोहनलाल द्विवेदी जी ने भारत को स्वर्ण भूमि बोलकर उसका सम्मान बढ़ा रखा है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो जो ये वाली लाइन है ये हर एक पैरा के लास्ट में हमें दिख रही है। तो इसका मतलब वही हो गया कि क्योंकि यहाँ पर हम सब जन्मे हैं तो हमारी जन्मभूमि है और भारत हमारी माता है, इसलिए हम इनको मातृभूमि भी कहते हैं। झरने अनेक झड़ते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो इसमें हमें बता रखा है कि भारत भूमि की पहाड़ियों में अनेक सुंदर झरने झड़ते हैं और धरती की प्यास बुझाते हैं। और जो यहाँ पर झाड़ियाँ होती है वहाँ पर चिड़िया चहकती है। और इसमें जो अमराइया शब्द है उसका मतलब है आम के बाग। तो जो यहाँ पर आमों के बाग होते हैं वो बहुत घने होते हैं, हरे भरे होते हैं और इसलिए यहाँ पर कोयल अपनी मीठी सुर से सबका मन बहला देती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। मलय पवन है मतलब यहाँ पर चंदन की हवा बहती है। तो कवि इसमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सुगंधित पवन बहती है जिससे कि हमारा जो तन मन है वो प्रसन्न हो जाता है। और इसमें ये भी बता रखा है कि जो वातावरण है वो संगीत से भर जाता है जब हम सब कोयल की आवाज़ सुनते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें धर्म भूमि का मतलब है यहाँ पर अनेक धर्म होते हैं और यहाँ के सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। और जो कर्म भूमि है उसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, इसलिए इससे पहले वाले पैरा में हमें इन्होंने बताया था कि ये पुण्य भूमि है क्योंकि यहाँ पर अच्छे काम होते हैं।
एक तरफ से यह भूमि कवि को धर्म कर्म करने की प्रेरणा देती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि ने यहाँ पर बता रखा है कि भारत देश में रघुपति जन्मे थे। रघुपति मतलब राम जन्मे थे और सीता भी जन्मी थी। मतलब भारत भूमि वह पवित्र भूमि है जहाँ भगवान राम और जगत माता सीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। पुनीत मतलब पवित्र। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण थे वो भी भारत में ही जन्मे थे और श्री कृष्ण ने ही यहाँ पर अपनी मधुर वंशी बजाई और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम बुद्ध सब जानते ही होंगे। उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो गौतम बुद्ध ने भारत पर जन्म लेकर दया, सद्भाव और समभाव का उपदेश दिया और भारत का यश बढ़ाया। सद्भाव का मतलब होता है अच्छा व्यवहार और समभाव का मतलब होता है नॉन वायलेंस, मतलब हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने संसार को धर्म का उपदेश भी दिया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत को इसमें युद्ध भूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग न्याय के लिए ही युद्ध करते हैं। और बुद्ध भूमि इसलिए बोल रखा है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म भी लिया। हम इसको गौतम बुद्ध की भूमि भी कह सकते हैं। वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो यही थी हमारी पोएम। थैंक यू।